एक बार एक समृद्ध शहर में विक्रम नाम का एक आदमी रहता था जो अपने अतृप्त लालच के लिए जाना जाता था। धन के लिए उसकी भूख कोई सीमा नहीं थी और वह धन इकट्ठा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। विक्रम के पास एक मामूली सी दुकान थी, लेकिन अधिक की चाहत ने उसे कपटपूर्ण कार्यों में संलग्न कर दिया। उसने ग्राहकों से अधिक शुल्क वसूला, बहुत कम कीमत पर सामान बेचा और कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए संसाधनों की जमाखोरी की। यह सब अपनी जेबें अतिरिक्त सिक्कों से भरने के लिए किया। इतना धन होने पर भी विक्रम का मन असंतुष्ट रहता था। वह दूसरों या समुदाय पर अपने कार्यों के प्रभाव की परवाह किए बिना लगातार अधिक धन इकट्ठा करने के तरीके खोजता रहा। एक दिन एक आराशी ने शहर का दौरा किया और विक्रम को एक जादुई सिक्का देते हुए कहा, यह सिक्का आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन इसका उपयोग बुद्धिमानी से करें, क्योंकि लालच सबसे अमीर आत्मा को भी निगल सकता है। आर्शी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए विक्रम ने तुरंत अपनी संपत्ति 10 गुना बढ़ने की कामना की। उसकी खुशी के लिए सिक्के ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और उसके पास पहले से कहीं अधिक धन आने लगा। हालांकि हर गुजरते दिन के साथ विक्रम की इच्छा और अधिक तीव्र हो गई। वह असाधारण महलों, दुर्लभ खजानों और अनंत विलासिता की कामना करता था। जादुई सिक्के ने उसकी इच्छाएं अवश्य पूरी कर दीं, लेकिन विक्रम के लालच की कोई सीमा नहीं थी। जल्द ही विक्रम की अनियंत्रित लोलुपता का खामियाजा नगरवासियों को भुगतना पड़ा। कीमतें बढ़ गईं, संसाधन खत्म हो गए और गरीबी फैल गई, जिससे एक समय संपन्न शहर निराशा में डूब गया। एक रात अपने खजाने से घिरे विक्रम को जादुई सिक्के से एक आवाज सुनाई दी। इसने चेतावनी दी, आपके लालच ने दूसरों और खुद को बर्बाद कर दिया है। इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको अपनी अंतहीन इच्छाओं को त्यागना होगा और संतुलन और दयालुता बहाल करने के लिए अपने धन का उपयोग करना होगा। अपने द्वारा किए गए नुकसान को महसूस करते हुए विक्रम को अंततः आर्शी की चेतावनी समझ में आई। उन्होंने अपना भाग्य शहर के पुनर्निर्माण, जरूरतमंदों की सहायता करने और सभी के लिए समृद्धि को बढ़ावा देने में खर्च किया। जैसे ही विक्रम का हृदय वास्तविक करुणा से भर गया, जादुई सिक्के ने अपनी शक्ति खो दी। एक लालची आदमी से एक परोपकारी व्यक्ति में उनका परिवर्तन पीढ़ियों तक शहर में कानाफूसी करने वाली एक कहानी बन गया। एक अनुस्मारक की सच्ची संपत्ति संचय में नहीं, बल्कि दयालुता और उदारता में निहित है, जो दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाती है।